हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हीर रांझा भाग 3। बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा, जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसा ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था। वह बहुत थक चुका था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे, कुछ उसकी तरफ खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट हो गया। अंत में मुल्ला आया, जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते ही कहने लगा, लंबे बालों वाला यह काफिर कौन है? यहाँ ठगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ, ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो सको। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव भरा है। तुम गांव की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच में सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। तुम नमाज अता नहीं करते, लंबे बाल और मूछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट कर भगाते हैं। तुम्हारे जैसे भिखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। रांझा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। ऐ अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या, गलत क्या है और सही क्या? नमाज किन चीज़ों से बनता है? यह कैसे अता किया जाता है? और यह किसके लिए शुरू हुआ था? मुल्ला ने तीखे तेवर के साथ जताया कि वह मजहब के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसने कहा कि नमाज उनके लिए है जिनको खुदा पर यकीन है, और यह पाक रूहों को मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, रांझा जैसे अनैतिक आदमी को ईमानदारों के समूह से अपमानित कर निकाला जाना चाहिए। मुल्ला की नैतिकता पर भाषण और चालाकी भरी ये बातें सुनते ही रांझा जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख आसपास खड़े लोग चकित रह गए, और हो सकता है उनमें से कुछ खुश भी हुए हों। गुस्से से मुल्ला लाल हो गया। उसने रांझा से कहा, खुदा को याद करो। मैं आज की रात तुमको मस्जिद में गुजारने की छूट देता हूँ, लेकिन ए मूर्ख जाट, तुम सवेरे अपना सर ढक कर यहाँ से निकलोगे या मैं 4 आदमियों को बुलाकर धक्के मारकर तुमको बाहर करूँगा। रांझा उस रात को मस्जिद में सोया और सुबह की पहली किरण के साथ ही आगे यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस समय चिड़िया चहचहा रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे थे और लड़कियां दूध के बर्तन धोने की तैयारी में लगी थी। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई और यात्री जमा थे, जो नदी पार करवाने वाले मांझी लुड्डन का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने मांझी से कहा, ऐ दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लुड्डन मांझी अपने तोंद पर हाथ फेरता हुआ हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम तो पैसों के लिए नदी में नाव चलाते हैं। रांझा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक ज़रूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे नाव की पतवार चलाऊँगा, मुझे ले चलो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।